ये बचपन भी ना कितना कुछ सिखा देता है। हंसना, रोना, जीतना, हारना। अब इसे ही देख लीजिए, एक खिलखिलाती चिंगारी सी लड़की, जहाँ इसे हंसने के लिए कोई वजह की ज़रूरत है, ना रोने के लिए कोई गम। एक छोटी सी चोट और ये बारिश के पानी सी बरसने लग जाती है। लेकिन इसे हंसाना भी तो उतना ही आसान है। और क्यों नहीं, बच्चे तो अक्सर ऐसे ही होते हैं ना। लेकिन ये बचपन भी ना कब बढ़ती उम्र के साथ खो सा जाता है, कब हमारी चाल ढाल, रंग रूप, शरीर का हर अंग किसी नए बदलाव में ढल सा जाता है, पता भी नहीं चलता है ना। लेकिन मुझे पता है। 31 जनवरी 2012, 31 जनवरी 2012, माँ रसोई के किसी काम में लगी हुई थी जब अचानक उन्हें एक जोर की चीख सुनाई दी। वो घबराते हुए ऊपर के कमरे में जा पहुंची जहां से उन्हें वो चीख पुकार रही थी। उन्होंने बड़े धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जवाब में उन्हें बस एक रोने की आवाज आई। वो आवाज मेरी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये खून क्यों बह रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है, ये चोट कैसे लग गई मुझे। और तब माँ ने मुझे समझाया था कि आई हैड गॉट माई पीरियड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वो खिलखिलाती चिंगारी सी लड़की जो बिना कुछ सोचे खेलने कूदने में हमेशा लगी रहती थी, अब हर कदम सोच सोच कर लेने लगी थी। एक बार नहीं, बार बार, हर महीने। I was 13 and the mirror was my worst enemy. हर रोज मैं अपनी परछाई में कुछ नया, कुछ अजीब सा नोटिस करती। माँ कहती कि आदत डाल लो। टीचर्स वुड ब्लेम बायोलॉजी, मगर कभी किसी ने ये नहीं समझाया कि सब में गलती मेरी नहीं थी। तो बस मैं सहती रही। पीरियड्स तो ठीक थे, मगर ये कमर दर्द, ये बदन दर्द, क्या ये सब भी नॉर्मल था? कुछ अजीब सा महसूस होना, सर घूमना, गुस्से से खुद को कमरे में बंद कर लेना, बिना वजह रोना, कभी स्कूल मिस करती, कभी होमवर्क तो कभी खेलना, क्या ये सब भी नॉर्मल था? पता नहीं, कोई जवाब नहीं था मेरे पास। बस बढ़ती उम्र के साथ इस बढ़ते दर्द की आदत पड़ने लगी थी मुझे। I felt like I was born to live with this. यही होता है ना हम सभी लड़कियों के साथ। पीरियड्स के साथ ये दर्द हर महीने जैसे एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आ ही जाता, और इस अबनॉर्मल पेन को मैंने नॉर्मल मान लिया था। शायद आपने भी मान लिया होगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सोच ही बदल गई। कुछ महीनों पहले मेरी अपनी एक सहेली से मुलाकात हुई और मैंने उसे एक दवाई लेते देखा। घबराकर मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, लेकिन उसे फीवर नहीं था। तब मुझे और चिंता होने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? ये तुम दवाई किस बात की ले रही हो? उसने तब मुझे बताया कि कैसे पीरियड्स के दौरान होने वाला ये दर्द इतना बढ़ चुका था कि उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। चेकअप करवाने पर पता चला कि उसे जो ये दर्द महसूस हो रहा था और जिसे वो नॉर्मल समझकर अब तक इग्नोर कर रही थी, वो दरअसल पीरियड्स में सबको नहीं होता। The doctor told her that periods are normal, but this period pain is not. और इस बीमारी को डिस्मेनोरिया कहते हैं, और इसी की ट्रीटमेंट के लिए अब वो दवाई ले रही थी। मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि अरे ये पीरियड पेन तो आम बात है, ये तो मुझे भी सालों से हो रहा है, इट्स नेचुरल। उसने बस मुझसे एक बात कही, अगर तुम्हें कोई चीज कोई बार बार कहता रहे सालों तक, तो तुम उसे मान लोगी। तुम्हारी गलती नहीं, जिसे लोग सच समझे उसे तुम भी सच की ही पहचान दोगी। लेकिन कब तक लोगों की बातें सुनकर तुम इस दर्द को सहती रहोगी? आज विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि बड़े से बड़ी तकलीफ का भी इलाज है हमारे पास। और तुम्हें देखो, आज भी जमानों पुरानी सोच लिए ही खड़ी हो। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस मैं घर जाकर इस बारे में वापस रिसर्च करने लगी। और क्या पता चला? She was right. Dysmenorrhea exists. Periods are normal, but the pain that I was feeling is not. 6 साल तक मैं बस यही सोचती रही कि इस दर्द को सहना मेरा काम है। औरत होने की यही कमजोरी, यही पहचान है। पेट दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, आज स्कूल मत जाओ।
कमर दर्द क्यों? ओह पीरियड्स, कोई बात नहीं, आज हीटिंग पैड लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती ना, तो हम अक्सर दूसरों की बातों पर भरोसा कर लिया करते हैं। लेकिन जब आपको इतना दर्द सहना पड़े, तो क्या आपको नहीं लगता कि आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इसका इलाज कराने की ज़रूरत है? और जब इलाज है, तो देर किस बात की? मुझे पता है कि आप शायद सोच रहे हैं कि हम तो ये सब पहले सुन चुके हैं, इसे रोज़ का ड्रामा समझकर भूल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं तो बस यही कहूँगी कि मेरी नहीं तो कम से कम अपने दर्द की सुने, क्योंकि ज़िंदगी के इस धागे से हमने सपने हैं हज़ारों बुने। रुकावटों से छुटकारा तो नहीं, लेकिन इस हर लड़ाई को सोच समझ कर चुने। धन्यवाद।